सभी को जय हिंद। सेफ फॉरेस्ट एनिमल मिशन के इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी टीम और 15 और भी एनजीओ की टीम यहाँ पर सेवा कर लिए आई थी यमुना के किनारे। और ये आप देख सकते हो आसपास यमुना जी का वजीराबाद घाट है और यहाँ पर हम सभी ने मिलकर वृक्षारोपण करा, यमुना जी की स्वच्छता के लिए कदम उठाया। और आज हम मिलना चाहते हैं कि ओजस फाउंडेशन के बड़े भाई जी हमारे साथ, वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। ये बड़े भाई हैं हमारे, सारे छोटे हों या बड़े हों, क्योंकि इनके काम बहुत बड़े हैं। ये उम्र में मेरे से छोटे होंगे, लेकिन तजुर्बे में पर्यावरण से रिलेटेड यमुना सफाई अभियान, पौधारोपण, अपने क्षेत्र के बदलाव में जो यहाँ आप जितने भी लोग देख रहे हैं वो इसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और आज का जो ये प्रोग्राम था, ये यमुना के घाट के ऊपर पौधारोपण और स्वच्छता अभियान के ऊपर था। अपने एरिया में जैसे हम अपने घर पर रोज़ अपने वस्त्र धोते हैं, बदलते हैं, नहाते हैं, शरीर को सफा करते हैं, लेकिन उसी तरह से हमारी यमुना माँ भी हैं। जब हम यहाँ इस घाट पर पाठ पूजा करने आते हैं तो आशा करते हैं आपके माध्यम से कि अपना जो घर का वेस्ट होता है, वेस्ट इसलिए कहेंगे, नाराज़ ना हो कुछ लोग, उसमें हमारी आस्था जुड़ी होती है, मूर्तियाँ होती है, लेकिन जब उन्हें आप यहाँ फेंक देते हैं कूड़े में तो वो वेस्ट ही कहलाता है। उनमें जैसे हमारे शरीर में जब तक प्राण है हम जीवित कहलाते हैं, हमारे मरने के बाद वो मिट्टी कहलाती है, उसे हम दाह संस्कार कहते हैं, वो किसी गिनती में नहीं आती। इसी तरह पाठ पूजा की जो सामग्री होती है ना, वो आप उसे डंप कीजिए, प्लास्टिक को प्लास्टिक की जगह पर डालिए, कपड़ा और यहाँ तक के फूल माला भी आप आज पानी की बाल्टी में बंद करके फूल माला डाल दीजिए, पिछले 6 महीने तक फूल गलेंगे नहीं। ये आप साइंटिफिक बात है, साल तक नहीं गलता है। कहते हैं कि फूल यमुना जी में सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स यमुना को फूल माला ही करती है, तो वो भी ना डालें, उनको गड्ढे में बनाइए, वो अच्छा खाद बन जाएगी। पेड़ पौधों में डालिए या जहाँ भी डालना है साइड में डालिए, जो MCD के डस्टबिन होते हैं उनमें डालिए। तो आपके माध्यम से यही कहना चाहेंगे, हम सरकार के ऊपर ना थोपें, ये जिम्मेदारी स्वयं की है, जहाँ आने वाले जो भी लोग बाग हैं उनकी है। जैसे अपनी पूजा सामग्री हम लाते हैं, पुरोहितों को लाते हैं, जहाँ पर एक आचर फाउंडेशन है जो लगातार काम करती रहती है इसी क्षेत्र में सफाई अभियान, उनके वॉलंटियर हैं यहाँ सफा करते रहते हैं। तो हम कहते हैं कि पंडित जो पुरोहित हैं उनको तो दीजिए, हालांकि 10-20 रुपये वहाँ भी दान कीजिए जहाँ सही जगह पे जाना चाहिए, जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं निरंतर। धन्यवाद। बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत करा भाई जी ने और बताया कि किस तरीके से हम वेस्ट का यूज़ कर सकते हैं खाद बनाकर। अब मैं चाहूँगा कि हमारे बड़े भाई अपना विचार प्रस्तुत करें। आज ये कार्यक्रम जो कि रखा गया यमुना किनारे, और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य रहा बहुत ही सुंदर था, और ये वर्तमान के साथ भविष्य को संरक्षित करने का एक उद्देश्य था, और इस अभियान के साथ जुड़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज लगभग 50 से अधिक की संख्या में यहाँ पर पौधारोपण हुए, और ये कल को जब ये वृक्ष बनेंगे तो कई महीनों में जो है वो हमारे लिए लाभदायक रहेंगे। मेरा ये कहना है कि पर्यावरण का जो काम होता है, पर्यावरण संरक्षण, वो वर्तमान के साथ हमारे भविष्य को भी संरक्षित करता है, सिर्फ वर्तमान तक ही वो सीमित नहीं रहता। आज का लगाया हुआ हमारा पौधा कल पेड़ बनेगा, पेड़ बनने के बाद वो जिस प्रकार से लाभदायक हमारे लिए रहेगा, वो सोच अच्छी है। और जितनी भी फाउंडेशंस आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रही, अपना पसीना बहाया, मेहनत करी, उन सभी फाउंडेशंस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच के साथ आज के इस कार्य को किया। जय हिंद, जय भारत। 15 जो टीमें थी, बहुत अच्छा विचार प्रस्तुत करा भाई जी ने। आज अब हम बात करेंगे हमारे सबके चहेते दीपक भाई जी, जो कि प्रकृति के लिए निरंतर वर्क करते रहते हैं और सभी NGOs को मिलाकर लेकर चलते हैं। तो भाई जी अपना। नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम दीपक हरिद्योद्धा है, और मेरा पर्सनली भी ये मानना है और हमारी टीम का भी ये मानना है कि जितने हाथ बढ़ते चले जाएंगे उतना काम करना आसान होता चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जितनी ऊर्जा मिलती चली जाएगी, हम लोगों के पास अपने अपनी कैपेबिलिटी है, अपने अपने टेक्निक्स हैं और अपने अपनी जो है ऊर्जा है, और ये सारी टेक्निक, सारी ऊर्जा मिल जाए तो सोचो कि हम किसी भी काम को कितने आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण बताता हूँ कि हमारे पास एक हरित कर्म योद्धा करके एक टीम है एक, और वो क्या करती है, रोडों पर गड्ढे करती है। उनकी स्पेशलिटी है कि वो रोड पर गड्ढे करके पेड़ लगाती है। तो अगर कभी हमको ऐसी जगह पर वृक्षारोपण करना पड़ा जहाँ पक्का हो, तो हमारे पास ऐसी भी एक टीम तैयार हो गई है। हमारे पास एक ऐसी टीम है जो जानवरों के लिए, पेड़ पौधों के लिए काम कर रही है। अगर हमें इस रूप में कोई काम करना है तो हमारे पास विशाल भाई की टीम है, हम उनके साथ काम कर सकते हैं। हमें अगर
हार्ड से हार्ड जगह पे कल हम वहाँ ली डायमंड में गए थे, जहाँ सरकार ने गड्ढे करने से मना कर दिया, बोला जी यहाँ तो पत्थर पत्थर यहाँ गड्ढे नहीं हो सकते। ये भाई ने पौना घंटा ये भाई हाँ पौना घंटे में इन्होंने जो है 8 गड्ढे करके दे दिए, और वो जेसीबी से भी गड्ढे नहीं कर पाए। तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि विविधता फायदा क्या है। अब हमने ओजस की टीम को लिया तो हमको वहाँ काम में आसानी हो गई, है ना। सबको ये भाई साहब देवभूमि उत्तराखंड वाले हैं, ये संस्कृति से लेकर सारी चीज़ों से लेकर और पेड़ पौधों के लिए भाई साहब ये वहाँ तीसरे पुस्तक में भी काम कर रहे हैं। तो इनकी अपनी स्पेसिफिलिटी है, लक्की भाई की अपनी स्पेसिफिलिटी है, अजय भाई मिलेंगे इनकी अपनी स्पेसिफिलिटी है, हमारी अपनी स्पेसिफिलिटी है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो विविधता है ना वो एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो जाए जिस पर अगर भाई कोई एक कार्यक्रम तय करता है वो डाल दे, और जिसके पास समय हो वो वहाँ पहुँचे और अपनी क्षमता के अनुसार। ये इतने सारे पेड़ देखो आपको 1 घंटे के अंदर लग गए, 1 घंटा भी पूरा नहीं लगा और पेड़ लग गए। और यदि सिर्फ एक ही टीम काम कर रही होती तो कम से कम 2-2.5 घंटे से ज़्यादा लग जाते हैं, ज़्यादा है ना। तो इसलिए और क्या होता है, जितने ज़्यादा लोग दिखाई देते हैं तो ज़्यादा मास लेवल पर उसका इम्पैक्ट जाता है। अगर 4 आदमी किसी जगह पे काम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू आदमी जो देखता है सोचता है 4 ही आदमी है। अगर 50 आदमी एक जगह काम कर रहे हो, एक बार रुक के देखेगा यहाँ हो क्या रहा है, और फिर उसकी मेंटेलिटी। हमें आप ये कहो कि हम एक दिन आकर यहाँ पे साफ कर देंगे, इससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। लेकिन हमारे एक दिन काम करने से जो एक देख रहा है उसके दिमाग में ये बात आ जाए कि यार यहाँ कूड़ा, जैसे हम देखेंगे वहाँ पर ये यहाँ पर साफ सफाई लोग आते हैं पूजा करने के लिए, यमुना के पर पूजा करने के लिए आते हैं, और पूजा करने के बाद जो कूड़ा, जैसे मान लो मैंने ये पिया और इसको यहीं फेंक के चला गया, एक तरह तो हम इसको पूजा कर रहे हैं, मंदिर तीर्थ स्थान मान रहे हैं, और दूसरी जगह हम उसी जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर कूड़ा फेंक के जा रहे हैं। तो ये भाव मन में लाना है। मेरा एक नियम है, मानस परिवर्तन से समाज परिवर्तन करना है। दूसरा, पहला मानस परिवर्तन से समाज परिवर्तन, दूसरा आंदोलन नहीं अभियान। हमें झंडे लेकर रोड पर चलने की जरूरत नहीं है कि भाई ये नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, कूड़ा नहीं हो रहा, ये नहीं डाल रहा, वो नहीं डाल रहा, तू नहीं डाल रहा, मैं ये नहीं। जो मैं कर सकता हूँ वो करना है। आंदोलन नहीं चलाना, अभियान चलाना है कि भाई मैं जुड़ रहा हूँ, आ जाओ मेरे साथ आके काम करो। और तीसरा, समस्या नहीं समाधान। समस्या तो दूध पीता बच्चा, मेरी छोटी बच्ची है अभी 4वीं में पढ़ती है, वो भी बता देती है पापा बहुत कूड़ा है, नाली भरी पड़ी है, वो तो समस्या तो वो भी बता रही है, पर उसका समाधान क्या हो। तो समस्या नहीं समाधान, आंदोलन नहीं अभियान, और हम नहीं मैं। ये सब जो काम हो रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूँ, हम नहीं है। हम कहते ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आती है। तो यदि ये कूड़ा मैंने किया है तो इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? मेरी होगी। तो हम नहीं, मैंने ये कूड़ा किया है और मैं ही इस कूड़े को साफ करूंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जिस दिन हम से मैं पर वापस आ जाए, लोग कहते हैं कि यार हमें हम काम करना, मैं कहता हूँ हमें नहीं काम करना, हमें हम की जगह पर मैं पर वापसी आना। जिस दिन हम हमसे मैं पर वापसी आ जाएंगे उस दिन ना हम किसी रैपर को, किसी कूड़े को रोड पर फेंकेंगे। क्योंकि अगर हम अपनी गली में गुजरते हैं तो सबसे ज्यादा रैपर्स हो गए, बिस्कुट के पैकेट, ये सब हमने तो फेंके हुए, मैंने तो फेंके हुए, मेरे बच्चे ने तो फेंके हुए। जिस दिन मैं कहूँगा मैं नहीं करूंगा, उस दिन मैं उस कूड़े को उठाकर अपनी जेब में रख लूंगा। जिस दिन वो कूड़े को उठा के जेब में रख लूंगा तो कूड़ा होगा ही नहीं, तो जब समस्या ही खत्म हो जाएगी। तो ये है कि सारी टीम मिलकर, भाई साहब चाहे शेखर जी हो, अजय जी हो, जितने भी लोग हैं, सारी टीम है। वो हरित योद्धा है, हरित कर्म योद्धा है, देवभूमि उत्तराखंड है, और हर घर पौधा है, सारी टीमें ये बहुत अच्छा काम कर रही है। अपने अपने लेवल पर सारे बिल्कुल बेस्ट काम कर रही है। एक 5 टीम ऐसी 4:30 बजे उठ के 5:30 तक ऐसी रोड साफ कर रही है कि दिल्ली सरकार की वो जो, यानी जो सरकार की जो सुपर वाली मशीन होती है ना कूड़ा उठाने वाली, वो धूल साफ करने, वो नहीं उठा पा रही तूने धूल, और ये हाथ से जो है उस धूल को ऐसे साफ कर रहे हैं कि वहाँ तुमको धूल नहीं मिलेगी। तो ये भी उनकी स्पेशलिटी है। तो लेकिन बस ये है कि विविधता जो है वो सब एक हो, साथ हो जाए, तो ऐसी आंदोलन होएगा। और मुझे लग रहा है कि करावल नगर में, मुझे कुछ टाइम ऐसा हो जाएगा कि करावल नगर में इतनी टीमें हो जाएंगी, कितनी और सारे जितने जिले हैं वो हमसे सीख लेकर अपने वहाँ भी ऐसी कोई टीमें बनाना शुरू कर देंगी। और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बस उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा लक्ष्य है, और सब मिलकर काम करें। और आज कोई कहाँ रहता है, कोई कहाँ रहता है, आज हम सब लोग देखो एक साथ मिलकर भाई जैसे खड़े हैं, किसी को पता नहीं कौन क्या है। तो यही लक्ष्य था, और ये मुझे लग रहा है कि हम धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। तो भाई जी ने अनेकता में एकता का संदेश दिया और बताया बहुत सारे टीमों के बारे में। अब हम पूरन रावत जी भाई और हमारे उत्तराखंड संघ, क्या नाम है? नहीं उत्तराखंड संगठन की तरफ से विचार। देखो सर, बता दिया, सब बता दिया, पुरंदा भी है, उन्होंने बता दिया, कपड़वाल जी ने बता दिया, कुछ नया नहीं है, लेकिन सोच बदलनी पड़ेगी। अगर जब तक आप सोच नहीं बदलोगे और कुछ पैटर्न नहीं करोगे, आप ऑफिस जा रहे हो, घर आ रहे हो, घर से घर चले जा रहे हो, तो वो आप पैटर्न नहीं हो। आप 150 करोड़ की भीड़ में एक वही काम कर रहे हो। जब तक आप अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, अपना विकास नहीं करोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, अपने सोर्स के बारे में नहीं सोचोगे कि मुझे क्या करना है, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक लेवल पर डंप हो।
पेट सब भर रहे हैं, पूरी दुनिया भर रही है, तो आप क्या अलग कर रहे हो? कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। जब तक आप समाज के लिए काम नहीं करोगे, देश के लिए काम नहीं करोगे, कुछ भी करो, किसी भी लेवल पे करो, ऐसा नहीं मेरा अपने अर्निंग ऑफ सोर्स बढ़ाओ, अपने बच्चों में डेवलप करो, अपने मिसेस में डेवलप करो। देखो बढ़ाओगे तभी आप चलोगे। आप सोचोगे नहीं तो एक टाइम के बाद आप भी डंप हो जाओगे। सीधी सी बात है। पैटर्न नहीं, अपने अंदर डेवलपमेंट लाओ, सीधा सा पैटर्न यही है। धन्यवाद। आप बोलो। तो एक कट कर रोक नहीं। तो जैसे ही आपने देखा कि सभी एनजीओ के सदस्यों ने अपनी अपनी बात रखी, और ये आप सब देख सकते हैं कचनार के और अलग अलग पेड़ लगाए गए, जामुन के पेड़ और बहुत सारे पेड़ लगाए गए। तो हमारे चैनल को अपना प्यार दें, सब्सक्राइब करें और भी हमारी टीम को ज्वाइन करें, सेफ फॉरेस्ट एनिमल मिशन को। और विशेष धन्यवाद मेरी उन टीम के सभी लोगों को जो आज आए हमारे साथ और उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।